Morning students, we have read direct and indirect. Now we read transformation. Let's start transformation. चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एक वर्ड से बना है ट्रांसफर। तो आप सभी ट्रांसफर के विषय में जानते होंगे। व्हाट इज द ट्रांसफर? ट्रांसफर क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है जबकि उस व्यक्ति का पद और कार्य वही रहते हैं। सेम उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में भी वाक्य में शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है लेकिन पूरे वाक्य का अर्थ जो है वो वही रहता है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मेथड इन विच वी चेंज अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मेथड इन विच वी चेंज अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कई एक छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलर किसी एक चीज का नाम नहीं है। जैसे कि हमने अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा तो हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्टार्ट कर देते थे। ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक में कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जैसे हम लोग एक्टिव एंड पैसिव पढ़ चुके हैं। एक्टिव पैसिव में क्या होता था? आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। तो इसको हम क्या करते थे पैसिव में, यानी ट्रांसफॉर्म क्या करते थे? अ पेन वॉज बॉट बाई मी। इज दैट क्लियर? यानी मैंने एक पेन खरीदा तो हम क्या बना देते थे? एक पेन मेरे द्वारा खरीदा गया। ओके, मैं बता रहा था कि एक्टिव पैसिव में क्या होता है। मैंने एक पेन खरीदा तो हम इसका क्या बना देते थे? एक पेन मेरे द्वारा खरीदा गया। तो इसके अंतर्गत कई एक छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिमूव टू। क्या है पहला? रिमूव टू। ठीक है, रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना। टू मीन्स टू को। तो टू हमारे दो होते हैं। एक होता है TOO और एक होता है हमारा TO2। दो टू होते हैं। TWO कुछ होनहार बच्चे कहेंगे कि TWO भी होता है, तो वो हमारा मैथमेटिकल है, उससे मतलब नहीं है। इंग्लिश में हमारे TOO और TO होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा एडवर्ब। और ये क्या कहलाता है? इंफिनिटिव। ये क्या कहलाता है? इंफिनिटिव। इज दैट क्लियर? तो हमें जहां भी इन टू को देखना है तो क्या कर देना है? इनको रिमूव करना है। फर्स्ट रूल क्या होता है? जब वाक्य में एडवर्ब और इंफिनिटिव दोनों दिए जाएं, एडवर्ब और इंफिनिटिव दोनों दिए जाएं, तो हम क्या करते हैं? एडवर्ब को हटाते हैं और इसकी जगह क्या लगा देते हैं? सो। क्या लगा देते हैं? सो। और इंफिनिटिव को हटाते हैं, इसकी जगह क्या लगाते हैं? दैट कैन नॉट। क्या लगाते हैं? दैट कैन नॉट। लेकिन दैट और कैन नॉट के बीच सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दैट और कैन नॉट के बीच सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट मान लीजिए राम है, तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन क्या होता है? वे वर्ड जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाए। तो रमेश नाउन है, प्रोनाउन क्या हो गया? ही। राधा है तो सी। कोई अनलिविंग थिंग पेन वगैरह है तो इट। इज दैट क्लियर? तो क्या करते हैं? टू की जगह सो और इन्फिनिटिव की जगह दैट कैन नॉट, लेकिन दैट और कैन नॉट के बीच सब्जेक्ट का प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर नहीं है तो एक और सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन प्लस कैन नॉट प्लस मेन वर्ड। क्लियर? जैसे सेंटेंस है रमेश इज
टू फैट टू जंप। इज दैट क्लियर? तो देखिए इसमें एडवर्ब भी आया और इन्फिनिटिव भी। तो मैंने सिंपल सा फार्मूला एक बताया था पहले कि टू की जगह सो और इन्फिनिटिव की जगह दैट कैन नॉट। लेकिन दैट और कैन नॉट के भी सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट हमारा रमेश, रमेश का प्रोनाउन ही। बाकी सेंटेंस हम वैसे का वैसा उतार देंगे। रमेश इज सो फैट दैट ही कैन नॉट, क्या बचा, जंप। क्या कह रहा था? रमेश इज टू फैट टू जंप। रमेश कूदने के लिए बहुत अधिक मोटा है। हमने क्या बना दिया? रमेश इतना मोटा है कि वह कूद नहीं सकता। तो हमारा सेंस एक ही रहा। दूसरा, जब वाक्य में एडवर्ब और इन्फिनिटिव दोनों दिए जाएं और साथ में फॉर के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाओ, साथ में फॉर के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाओ, तो हम एडवर्ब की जगह सो का प्रयोग करेंगे और फॉर से लेके टू तक के शब्दों को हटा देंगे। यानी फॉर को हटाएंगे, जो उसके साथ ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको, और इन्फिनिटिव को हटा देंगे। उसके स्थान पर क्या लगाएंगे? दैट कैन नॉट। लेकिन दैट और कैन नॉट के बीच क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे। यहां पे हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिख रहे थे, और यहां से क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट हटा रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। बस यही डिफरेंस है। बाकी रूल देखिए पूरा वही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, और दैट के बाद अब देखिए यहां तक सेम रहा। यहां पे क्या हो रहेगा? जो ऑब्जेक्ट हम हटाएंगे उसका सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस मेन वर्ड। जैसे द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो देखिए अब इसमें क्या है? एडवर्ब भी आया है, इन्फिनिटिव भी आया है, और साथ के में फॉर के साथ ऑब्जेक्ट दिया है। तो हम टू की जगह क्या लगा देंगे? सो। और फॉर से लेके इन्फिनिटिव टू तक के शब्दों के स्थान पर क्या लगा देंगे? दैट कैन नॉट। लेकिन दैट और कैन नॉट के बीच जो ऑब्जेक्ट हम हटा रहे हैं, मी हटा रहे हैं, इसका सब्जेक्ट आई। बाकी सेंटेंस वैसा ही। द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। इज दैट क्लियर? देखिए अब इसमें सेंस क्या हो गया? दूध मेरे पीने के लिए बहुत गर्म है। हमने क्या बना दिया? दूध इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। इसी में एक नोट भी होता है विशेष। यदि वाक्य पास्ट टेंस में है, अभी तक देखिए दोनों में किसमें है? प्रेजेंट में। तो कुछ नहीं, बस हम कैन नॉट की जगह कुड नॉट लगा देंगे। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और अगर पास्ट में है तो कुड नॉट। जैसे द लायन वाज टू ओल्ड टू हंट। यहां पे वाज आ गया, देख लीजिए। द लायन वाज, टू की जगह क्या आ गया? सो। ओल्ड, इसकी जगह दैट, अब लायन का ही आ जाएगा, और यहाँ पे कैन की जगह कुड नॉट। इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट, अभी तक क्या हो रहा था? हमारे वाक्य में एडवर्ब भी आ रहे थे और इन्फिनिटिव भी आ रहे थे। अब जब वाक्य में केवल एडवर्ब आए, यानी केवल TOO आए, तो उसे बनाने के दो नियम होते हैं। पहला, हम एडवर्ब को हटा के उसकी जगह क्या लगा देंगे? एक्सट्रीमली। क्या लगा देंगे? एक्सट्रीमली। या एडवर्ब को हटा देंगे और बाकी के अंत में लगा देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्या लगा देंगे? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जैसे थर्ड रूल है हमारा, जैसे द वाटर ऑफ द गंगा इज टू हॉली। द वाटर ऑफ द गंगा इज टू
हॉली। तो यहाँ पे केवल एडवर्ब आया है। बस हमें दो तरह से इसको बना सकते हैं। क्या? द वाटर ऑफ द गंगा इज, टू की जगह क्या लगा देंगे? एक्सट्रीमली हॉली। एक तो ये रूल हो गया। या इसी को कर सकते हैं हम क्या? द वाटर ऑफ द गंगा इज हॉली। टू को हटा के पूरा सेंटेंस लिख दिया, बाद में लगा दिया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके ओके।